कल मैंने एक पोस्ट डाला था जो मेरा मेन चैनल है। मेन वैसे दोनों का मेन ही चैनल है। जो दूसरा चैनल है बेसिकली ऋषभ दोनस का, तो वहाँ मैंने एक पोस्ट डाला था। ई आई पी एल एक ऐप करके है एंड उसका ऑब्वियसली पोस्ट इस टाइप का था जहाँ लोगों को पता चलेगा भाई ये एक पेड प्रमोशन है। एंड जहाँ लोगों को पता चलता है भाई ऋषभ दोनस को पेड प्रमोशन मिला है, भाई मेरा इंस्टाग्राम भर जाता है, पूरा डीएम भर जाता है कि भाई मुझे भी ये डील कर दिलवाओ, मुझे ये ब्रांड का कॉन्टैक्ट दिलवा दो, मेरा भी डील करवा दो। काफ़ी मैसेज आ जाता है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली किसी नए नए ब्रांड से भाई मैं डील किया हूँ, तो भाई मेरा उसमें समझो बहुत ज़्यादा उससे कोई दोस्ती यारी नहीं है कि भाई मैं किसी को रिकमेंड कर दूंगा तो भाई डील हो जाएगा। जब तक मैं उस ब्रांड को एक अच्छा रिस्पॉन्स ना दूं तब तक भाई कैसे पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, फिर भी काफ़ी सारे लोग डिमांड किए हैं तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। अब देखो है क्या, ई आई पी एल जो स्पॉन्सर है बेसिकली ये काइंड ऑफ वन विन जैसा ही है। बट वन विन मोस्टली अभी जो करवाता है वो एफिलिएट बेसिस पे करवाता है। मतलब जितना रिस्पॉन्स उनको दोगे उसके अकॉर्डिंग 50% वो रखता है, 50% आपको देता है, ठीक है। बट ई आई पी एल जो है यहाँ पे क्या, यहाँ कोई एफिलिएट वाला नहीं है, यहाँ पेड प्रमोशन है, ठीक है। आप कितना भी डिपॉजिट दो नहीं दो वो मतलब फिक्स रहता है, वो उतना पेमेंट करता है। अब देखो ये जो ई आई पी एल है ये मेरे से कॉन्टैक्ट किया था, अप्रोक्स 1 महीना पहले कॉन्टैक्ट किया था। प्राइसिंग काफ़ी कम था तो मैंने मना कर दिया था। फिर बीच में स्टार्ट किए भाई एफिलिएट वाला काम करना, भाई एफिलिएट में पहले से डील है वन विन के साथ, तो मैं आपके साथ क्यों काम करूँ, ठीक है। तो मैंने फिर मना कर दिया। फिर यहाँ बात हुआ था कितना में शायद 1 मंथ का डील हुआ था समथिंग। तो वो बोले अभी मतलब फर्स्ट टाइम जो डील है थोड़ा सा हमें भी ट्रस्ट इश्यूज है, तो हम लोग 1 मंथ डील नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अभी वीकली डील करते हैं। एंड जो वीकली डील होगा वो भी ज़्यादा प्राइस अभी नहीं दे पाएंगे। मैंने बोला देखो 1 वीक का मैंने बोला था मिनिमम मैं 20,000 लेता हूँ, ठीक है। वैसे रिसेंटली जो मैंने डील किया था किसी साथ, लियो एक्सचेंज के साथ, ठीक है। तो लियो एक्सचेंज मुझे दिया था 1 वीक का 25,000। बट ये जो है ये बोले भाई उतना तो नहीं दे पाएंगे अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं तो हमें भी नहीं पता आपका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा नहीं रहेगा। तो मैंने बोला भाई देखो देखो रिस्पॉन्स सही रहता है क्योंकि मेरा फैंटेसी कैटेगरी का ही चैनल है। एंड आपका जो ई आई पी एल है वो भी काइंड ऑफ इसी का है, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ भी स्पोर्ट्स बैटिंग होता है, ठीक है। तो वन विन में भी स्पोर्ट्स बैटिंग, यहाँ भी स्पोर्ट्स बैटिंग, तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, शॉर्ट टर्म नहीं मिलता है। तो मैंने काफ़ी कन्विंस किया उनको कि आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, आप टेंशन मत लो। तो ये बोले कि ऐसा करते हैं फर्स्ट वीक का हम लोग 10,000 डील कर दे, ठीक है। 10,000 भाई वो मैंने मना कर दिया, भाई उतना कम तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बोला कम से कम 15,000 उतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत होता है, मल्टीपल पोस्ट करना पड़ता है, काफ़ी सारे मैचेस होते हैं तो वो कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने उनको काफ़ी कन्विंस करने ट्राई किया, बट वो बोले ठीक है नेक्स्ट वीक से आपका 15,000 20,000 जो भी वो कर देंगे। बट अभी जो है 10,000 में कीजिए, तो काफ़ी बात करने के बाद 12,000 जाकर डील हुआ था, ठीक है। अब 12,000 जब डील हुआ भी तो भी वो बोल रहे थे कि 6,000 हाफ पेमेंट करेंगे एडवांस एंड 6,000 बाद में हाफ पेमेंट करेंगे। तो मैंने वहाँ साफ मना कर दिया, भाई देखो स्टार्टिंग मैंने बोला था जब मैं डील करता हूँ किसी ब्रांड से, मैं डील करता हूँ मैं फुल एडवांस लेता हूँ, ये मैं स्टार्टिंग से, ठीक है। हाँ कभी ऐसा होता है कि भाई अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट है तो वहाँ पे 50% एडवांस चलता है। बट जब अमाउंट भाई 12,000 15,000 20,000, तो यहाँ पे 50% एडवांस क्या, यहाँ आपको फुल एडवांस करना ही पड़ेगा। तो फिर वो जाके डील फाइनल हुआ एंड 12,000 जो है वो एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब ये जो है ये किस चैनल को स्पॉन्सर करते हैं, तो ये सिर्फ स्पॉन्सर करते हैं जो फैंटेसी कैटेगरी हो गया, स्पोर्ट्स कैटेगरी हो गया, स्पोर्ट्स कैटेगरी का हो गया, अर्निंग कैटेगरी हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे कैटेगरी जहाँ पे लोग जो है वो बैटिंग करने के लिए रेडी हों। अगर क्योंकि काइंड ऑफ बैटिंग ऐप है, ऊपर से जो भी गेम्स होता है, यहाँ पे काफ़ी से गेम्स होता है तो वो गेम्स खेल के अर्निंग कर सकते हैं। तो वैसे अगर कैटेगरी पर कोई चैनल है, टेलीग्राम चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे स्ट्राइक आ सकता है तो यूट्यूब मत करना। बट फिर भी वो यूट्यूब पे स्पॉन्सर कर देंगे, अगर आप करना चाहो आप वो कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इंस्टाग्राम पेज कोई इस टाइप का है जहाँ पे आप कोई गेम्स का बनाते हो, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स का बनाते हो, तो चांसेस है कि आपको वहाँ पे डील हो सकता है। नाउ जो ब्रांड है मैंने उनसे बात किया तो वो बोले कि भाई अगर आप वहाँ पे यूट्यूब पे ऐसा कोई डील मतलब नंबर मैं शेयर कर दूँ पब्लिकली, फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, उतना मैं बात नहीं कर पाता हूँ, उतना मैसेज आ जाएगा फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाल देना, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन एक फॉर्म डाल दूंगा जहाँ पे आपको अपना नाम नेम एंटर करना होगा, साथ में आपका व्हाट्सएप नंबर जिसमें वो आपसे कांटेक्ट कर लें, एंड थर्ड आपका जो भी टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक है, आप उसका लिंक डाल दो, बस आपको इतना काम करना है, ठीक है।
फिर वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उनका, वो फिर मतलब खुद चेक कर ले, उनका जो टीम रहता है वो पूरा चेक कर लेगा। एंड जिन मतलब जिसका भी चैनल पसंद आएगा वो डायरेक्टली आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। मतलब मैं बीच में नहीं रहूँगा, कहीं नहीं रहूँगा। तो काफ़ी लोग सोचते हैं भाई मैं कमीशन लेता हूँ, भाई मैं मीडिया नेटवर्किंग में छोड़ दिया हूँ, मैं कोई कमीशन अब नहीं लेता हूँ। भाई मेरा खुद जब अर्निंग चल रहा है, मेरा काफ़ी सब ब्रांड डील है, तो मैं दूसरों का भाई मैं वहाँ पे क्यों अपना कमीशन लूँ। मीडिया नेटवर्किंग करना कुछ गलत नहीं है, बट वही है कि भाई उसमें टाइम टेकिंग होता है। एंड जब मेरे यहाँ अर्निंग हो ही रहा है तो मैं उसमें क्यों घुसूँ, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आप ब्रांड आपसे डायरेक्टली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेगा। बस वही है कि आप जो फॉर्म है वो एंटर करना। एंड याद रखना भाई कुछ गलत मत डाल देना। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि किसी कोई बड़ा टेलीग्राम चैनल का मतलब है, उसका लिंक वहाँ डाल दिए, सोचते भाई ब्रांड तो कांटेक्ट मिल जाए, वो मैसेज तो कर ही लेगा। उसमें क्या भाई वो आपको ब्लॉक मार देगा फिर, ठीक है। वो आपसे कांटेक्ट तो कर लेगा क्योंकि आप कोई गलत चैनल का लिंक डाल दियो, बड़े चैनल लिंक डाल दियो। बट जब जब वो आपको मैसेज करेगा, उसको पता चलेगा भाई आप एक फ्रॉड इंसान हो, आपने गलत यहाँ पे लिंक डाला है, तो फिर वो क्या करता है, वो ब्लॉक मारता है, ठीक है। तो इसमें कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए आपका जो भी अपना टेलीग्राम चैनल है, या आप एज ए मीडिएटर काम करते हो, तो जो भी आपके पास लिंक्स है आप वो सब डालना, ठीक है। तो ब्रांड आपसे कांटेक्ट कर लेगा। याद रखना फैंटेसी कैटेगरी होना चाहिए, जो भी अर्निंग कैटेगरी वो होना चाहिए, स्पोर्ट्स कैटेगरी चलेगा। और कोई कैटरिंग भाई वो स्पॉन्सर नहीं करता, कोई और कैटेगरी रहेगा भाई वो रिजेक्ट मार देगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे और भी मेरे पास जो भी आएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। आप वहाँ ज्वाइन करना जॉनिक सॉल्यूशन में। एंड जिनको अगर और डिटेल में जानना होगा भाई ब्रांड्स इतने सब ब्रांड से डील करते कैसे हैं, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, हाई प्राइस में डील कैसे करते हैं, तो आप यहाँ 7 डेज़ वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे मैनेजर नंबर मिल जाएगा आपको, आप मैनेजर को मैसेज करना है कि आपको 7 डेज़ वर्कशॉप में एनरोल करना है, तो वो आपको कोर्स एक्सेस दे देंगे। साथ में जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपको वो भी शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ उसमें ज्वाइन कर लेना। तो काफ़ी से ब्रांड्स का नंबर्स वहाँ भी आता है, ठीक है। तो आप वहाँ भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई क्वेरी हो किसी को तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक स्टे एक्टिव, बी सेफ।